हेलो गाइस, मैं सुमेर राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो अद्भुत है, जो आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, लेकिन ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं। जो ये डब्बा देख सक रहे हैं, ये बहुत ही पुराना डिब्बा है। ये देख सकते हैं पूरा जंग लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कीमती सामान है, जिसे आप जो पुरखों की मतलब जायदाद समझ सकते हैं, जो पुरखों के मतलब जो संपत्ति समझ सकते हैं वो है। तो आप देख सकते हैं इस डिब्बे के अंदर पूरा विस्तार से आप जान सकते हैं। तो इसको अभी अनलॉक करते हैं। तो चलिए, हमने पिलास लिए है, इसको अनलॉक करते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए इसको अनलॉक किए हुए। तो क्यों नहीं अभी इसको अनलॉक करते हैं। तो वो जंग लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं, इसको आप अनलॉक किया है। तो ये देखिए आप, इसके अंदर जो है तो वो अभी हम खाली करने वाला है। तो चलिए खाली करते हैं। तो सरप्राइज़ देखिए क्या है आपके लिए, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों वो मतलब संपत्ति है जो इंदिरा गांधी के समय के है। बहुत ही पुराने सिक्के हैं, जो हर एक सिक्के हैं जो आपको जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम बताएंगे अभी आपको कि ये कौन कौन से सिक्के हैं। तो इसके अंदर पूरा विस्तार से बताएंगे, और आप देखिए कौन सा सिक्का कैसा हुआ करता था और आपके पास कौन कौन से सिक्के अवेलेबल हैं। यदि अवेलेबल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो सिक्के लेते हैं जिसकी आपको मतलब शुरुआत से जो बचपन में सबसे पहले हमें हाथ में दिया जाता है कि लीजिए, इससे जाइए और बाज़ार में चॉकलेट खाइए, आइसक्रीम खाइए। उसकी वैल्यू होती है हमारे बराबर, हमारे बचपन के बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सबसे छोटा सिक्का जो नन्हे मुन्ने बच्चों को दी जाती हैं, वो वाला सिक्का है। ये देख सकते हैं 1 पैसा है। आप देख सकते हैं ये सारे 1 पैसे के हैं, ये देखिए। और ये है दोस्तों 1958 का, 1968 का। ये देखिए 1968 का है, और ये 1967 का है, और ये वाला 1965 का, और ये 1965 का, और ये वाला पता नहीं 1967 का, और ये वाला 1967 का। तो ये 67 68 के जो सिक्के हैं, जिस समय हमारे दादी साहब मतलब जो दूध बेचते थे, तो उस समय दूध बेचते थे तो उन्होंने ये मतलब एकत्रित किए थे। तो तब से हमें मतलब जो संभाल के रखे थे, तो आगे से आगे चल रहे हैं। किसी को चाहिए है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिए 1 पैसा है। तो अभी 1 पैसे को दूर रखते हैं, देख सकते हैं आप आराम से। आपका भी अनुभव होगा कैसा होता है 1 पैसा, कैसा होता होगा, यह कैसा होता था। ये देखिए ऐसा होता है 1 पैसा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, और अब शुरू करते हैं 2 पैसे से। तो 2 पैसे देखिए आप, ये होते हैं 2 पैसे। ये देखिए, ये इसकी डिज़ाइन देखिए, बहुत ही अच्छी है, फूल जैसी डिज़ाइन है। और ये देखिए 2 पैसे है। इसका ये मतलब 1968 का ये वाला सिक्का है, और ये वाला है 1977 का है, ये वाला 1967 का है, और ये वाला 1971 का है, और ये वाला 1966 का है, और ये वाला 1967 का है, और ये वाला 1967 का है। तो लगभग ये भी उसी समय का है जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उससे थोड़ा सा पहले का है। ये देख सकते हैं 2 पैसे हैं। तो इसमें भी शायद कुछ बहुत कुछ आता होगा उस समय। मतलब जिस समय मतलब पैसे कम थे, और मतलब जो वस्तुओं के दाम मतलब आया ऐसे मतलब देख सकते हैं आप आपके हिसाब से क्या आता होगा 2 पैसों में। लेकिन ये 2 पैसे है, उसकी वैल्यू उस समय बहुत अच्छी रही होंगी। और जिसके पास ये रहे होंगे, ये दोस्तों बता दूँ, ये सिक्के जो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, सारे सिक्के एल्यूमिनियम बिल्कुल हल्के हैं। जो हमारे इस समय जो क्विंस होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, लेकिन ये वाले बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। इतने सिक्के होने के बावजूद भी हमारे हाथों में बिल्कुल भार नहीं है। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं, आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। ये देख सकते हैं ये 2 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं 3 पैसे से। 3 पैसे के हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे सिक्के हैं 3 पैसे के। ये देखिए 3 पैसे के इतने सारे सिक्के हैं, आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 3 पैसे 1965 के, 1965 का, और ये 1966 का। लगभग ये भी सभी इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि हमारा दादी माँ ने उसी समय मतलब जो बिजनेस किया होगा, तो उसी समय सारे सिक्के जो शामिल किए हैं। तो ये देख सकते हैं ये सारे 1967 67 और 65 66 67 68 के ही है। तो ये देख सकते हैं 3 का सिक्का ऐसा होता था। ये भी इसका मतलब जो
1 2 3 4 5 6 कोने होते थे, ये देख सकते हैं। सबके अलग अलग कोने, इस 1 पैसे के 4 कोने होते थे और जो 2 पैसे का होता था उसके आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कोने हैं, तो ये थे। तो ये देखिए 3 पैसे हैं, ये भी एल्यूमिनियम के बने हुए हैं और ये भी बहुत सारे सिक्के हैं, आप देख सकते हैं। और भाई ये भी बिल्कुल हल्के हैं और ये भी उसी समय के रहे हैं ये सिक्के। तो ये देखिए ये 3 पैसे हैं, सिर्फ 3 पैसे, रुपए नहीं 3 पैसे थे उस समय के, जिसको मतलब शामिल किया गया। ये देखिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे 4 पैसे और 5 पैसे हमारे पास 4 पैसे नहीं हैं। तो ये देखिए ये 5 पैसे के हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्के, कम से कम 30-40 सिक्के हैं। तो ये देख सके इसके क्या सन रहे होंगे, उसका कौन से समय का सिक्के हैं, तो ये बताते हैं आपके 1967 और 1968 लगभग। ये भी सिक्के उसी समय के हैं, क्योंकि उसी समय शामिल किए गए ये सिक्के एकत्रित किए गए हैं, जिसको अभी तक सुरक्षित रखे गए हैं। जो मतलब जो पूर्वजों की मतलब जो जिसे अपन संपत्ति मानते हैं, ये वाली संपत्ति थी उस समय, जो पूरा एल्यूमिनियम के बने होते थे, बिल्कुल हल्के थे और उन्होंने शामिल किया। ये देखिए बहुत सारे 5-5 पैसे हैं, ये देख सके। इसकी डिज़ाइन मतलब ये देखिए चतुर्भुज का है, ये देखिए। और उसका सन है 1971 से लगा कर इंदिरा गांधी के समय के भी है और आसपास के भी है, ये देख सकते हैं। इतने सारे सिक्के हैं और आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सिक्का दिखा तो आपको, अब आपको दिखाऊंगा 10 पैसे के सिक्के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब ये हमारे पास 10 पैसे के सिक्के, ये दोस्तों मुझे लग रहे हैं कि ये मेटल के बने हुए पूरा अलग है, ये एल्यूमिनियम के नहीं है। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या क्या इसमें डाला हुआ है, लेकिन ये 10 पैसे के सिक्के हैं। तो इसका सन बताता हूँ 1961 और एक सिक्का ये पूरा मुझे तांबे का या एल्यूमिनियम और इसका पीतल का लग रहा है, 1970 का है। उस समय भी जिस समय अब रुपए के अलग अलग सिक्के आते हैं, उसी वैरायटी में मतलब अलग अलग उस समय भी अलग अलग जो पैसे डाले होंगे। तो वो देख सकते हैं आप, ये इतने सारे पैसे हैं जिसमें को आधे मतलब एल्यूमिनियम के हैं, लेकिन बहुत सारे पूरे मतलब किसी अलग तत्व के लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 1957 का भी सिक्का है, 1959 का भी है, उस समय तो थोड़ा समय पहले का है, 1962 का भी है और 1985 का भी है। ये देखिए 19 ये एल्यूमिनियम का 1985 के लगभग मतलब जैसे जैसे सन चेंज होते रहे उसी समय से सिक्के के अंदर मतलब जो धातु है उसे भी परिवर्तन किया गया, ताकि मतलब थोड़ा सिक्कों में परिवर्तन किया जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये 10-10 के सारे सिक्के 10-10 के विस्तार से देखिए आप, बहुत ही आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा होता था 10 का सिक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दोस्तों 20 का सिक्का, और ये आपको कुछ बताना बाकी रह गया। ये 1958 का एक 10 का सिक्का और ये देखिए 1958 का, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये एक 1984 का, ये भी 10 का सिक्का है, ये देखिए उस पर अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है, सब पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन चलिए उसको भी साइड में रखते हैं। तो अब 20 पैसे, अब आपको दिखाते हैं 10 पैसे। वो वाले 10 पैसे अलग थे और ये वाले ये देखिए ये बहुत बड़े साइज़ के 10 पैसे थे। इसका सन बताता हूँ आपको, 1972, 1982 मतलब 90 से दशक से लगाकर 1970 से लगाकर 90 के दशक में ये सिक्के चलते थे, जो बहुत बड़े थे 10 के सिक्के। जिस प्रकार मतलब अब जो क्वीन आते हैं 10 के, जो पीतल के और वो स्टील के आते हैं, उसी प्रकार ये भी सिक्के मतलब बहुत बड़े होते थे। और ये वाले जो इंदिरा गांधी से मतलब जो पहले के थे, ये सिक्के बहुत छोटे थे, ये भी 10 के थे, ये भी 10 के। लेकिन जैसे जैसे मतलब समय में परिवर्तन हुआ 10-20 साल में, मतलब सिक्के के ये आकार बदल गया था। ये देख सकते हैं आप, ये आकार पूरा बदल गया, ये इतने बड़े, ये इतने छोटे। तो चलिए ये आपने ये भी देखा होगा विस्तार से और अच्छी तरह से देखा होगा, आपने जाना होगा कि किस समय कैसे क्वीन चलते थे, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अगला वीडियो मतलब ये अब आपको दिखाता हूँ 20 पैसे। तो ये देखिए 20 पैसे ऐसे थे, ये हमारे पास 2 ही सिक्के हैं, 1982 का है और 1986 का है, और ये 86 का है और 1982 का है। ये देख सकते हैं आप, 2 सिक्के हैं हमारे पास। इस पर भी जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ये लगा हुआ है, और इंडियन भारत, ये दोनों तो लिखा हुआ एक तरह होना ही चाहिए। ये भारत की करेंसी है तो इस पर जाहिर है लिखा हुआ होना चाहिए, और होता ही था। और हमारा भारत महान है और रहेगा, इसलिए ये देख सकते हैं। हमें बहुत कदर है अपनी भारत की जो करेंसी है, चाहे पुरानी हो या नहीं हो, हमारी करेंसी मतलब हमारा पैसा, हमें गर्व है अपने पैसे पर। ये देख सकते हैं आप,
इसकी वैल्यू उस समय क्या रही होंगी। 20 पैसे में क्या आता होगा, शायद भैंस भी आ सकती थी या घोड़ा भी आ सकता था। 20 पैसे में 20 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, आज के 20,000 के बराबर होता था, क्योंकि पैसे कम थे और आप जान भी सकते हैं लोग गरीब थे। तो ये देख सकते हैं ऐसे पैसे चलते थे। ये भी पूरा आप बता दूं एल्यूमिनियम का है। तो चलिए अब आपको दूसरा सिक्का दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारे पास है कुछ सिक्के ऐसे हैं जिसका मतलब ये रानी मतलब जो रानी विक्टोरिया है, तो इस पर 1941 का ये सिक्का है। ये देख सकते हैं जो विक्टोरिया के समय का है। आप देख सकते हैं इस पर विक्टोरिया का जो ताज का वो लगा हुआ है। 1941 में दोस्तों पता नहीं ये लगता विक्टोरिया है, लेकिन है कौन पता नहीं, इस पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आपको बता दूं पता नहीं कौन है, किंग है कोई। तो ये देख सकते हैं आप, ये 1941 का सिक्का ऐसा था और ये वाला 1913 का सिक्का ये वाला था। ये देखिए 1913 का, इस पर लिखा हुआ है 1 रुपीज़ इंडियन 1930, मतलब 1913 का ये सिक्का है। ये देख सकते हैं 1913 का ऐसा सिक्का हुआ करता था। ये देख सकते हैं ये बहुत भारी है। ये पीतल का नहीं, पीतल का यह कुछ अलग पदार्थ को मिक्स करके बनाया गया है और ये भी कुछ अलग तत्व से ही डाला गया है। ये देख सकते हैं ये बहुत भारी है, बड़े बड़े क्यूबिन है, ठीक है। और ये आपको बता दें ये है इंदिरा गांधी 1900 पता नहीं क्या है 1977 से 1984 तक, ये इंदिरा गांधी का फोटो है। ये देख सकते हैं आप, उस समय इंदिरा गांधी के रुपए, ये 5 रुपये। ये देख सकते हैं उस समय के 5 रुपये देखिए कितने बड़े होते थे और आज के कितने छोटे होते हैं। जेब में भी पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, लेकिन पिछले वो सिक्के देखिए जेब में अगर रहे तो उसको वजन से पता चलता है। अभी तक हमारे जेब में 5 रुपये बचे हुए हैं, हम आइसक्रीम खा सकते हैं या कुछ खा सकते हैं या कुछ पी सकते हैं। तो ये देखिए 5 रुपये का सिक्का था और ये पता नहीं कितने रुपये का सिक्का था, वो भी नहीं पता, उस पर लिखा हुआ नहीं है। और ये देख सकते हैं इसका भी ये नहीं पता कि मतलब किसी राजा महाराजा ने चलाया होगा, लेकिन पता नहीं किसका था और किसका नहीं। कुछ रुपए लिखा हुआ नहीं है, 2 का 3 का 5 का, वो अभी तक पता नहीं। लेकिन ये देखिए बंगाल का वो टाइगर लगा हुआ जो रिजर्व बैंक के मतलब लोगों में लगा हुआ था, वो बंगाल का टाइगर लगा हुआ है। तो ये है मतलब 1947 को, क्योंकि 1947 में मतलब वो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1947 में, वैसे मतलब संशोधन हुआ था, लेकिन 1935 में ये देखिए ये बंगाल उसी समय रिजर्व बैंक ने निकाला था इसी का अपने मतलब उद्घाटन के लिए, बैंक के उद्घाटन के लिए। इस पर भी पता नहीं कौन से किंग है, वो राजा का किसी चित्र लगाया हुआ, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, लेकिन होते होते मतलब ये सिक्के निकल गए थे इसकी वजह से। तो ये बताते हैं आपको, एक सिक्का 1944 का ये सिक्का बना हुआ है, 1944 का ये सिक्का है। तो ये देखते हैं इस पर भी किसी महाराजा का हाथ लगा हुआ है। तो चलिए अगला वीडियो तो अब दिखाते हैं आपको अगले सिक्के जो है 25 पैसे के बचे हैं हमारे पास। 25 पैसे आप देख सकते हैं, 25 पैसे में एक हाथी तो आ ही जाता होगा। उस समय हम लाते थे मेले से हाथी, वो वाला हाथी की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़ा होता है, जो कर्नाटक के वनों में पाया जाता है, वो हाथी वाला नहीं। और हमारा जो प्लास्टिक का हाथी आता है ना, जो मेले के अंदर आता था, उसकी बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं उसमें 25 पैसे में इतने थे तो हमारे पास 10-12 हाथी आ जाएंगे आराम से। उस समय आते होंगे, लेकिन आए भी होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाले सिक्के 25 पैसे के, आप देख सकते हैं इसको। तो आप आमतौर पर इस पर गेंडे का जो लोगो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए गेंडा है जो मतलब एक सिंग वाला, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है ना, एक सिंग वाला, वो गेंडा लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा है इस पर। बाकी सब पर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, अशोक स्तंभ ही लगा हुआ है। और ये बता दें आपको ये कौन से सन का है, 1972 का है, और ये भी 1975 का है, और ये वाला 1986 का है, और ये वाला 1972 का है, और ये वाला आपको बता दें 1972 का है ये भी। और ये वाला बता दें आपको गेंडे वाला कौन सा था, 1900, इस पर कोई सन नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं, सन 2007 का है गेंडे वाला, क्योंकि ये तो आपने सबने देखा होगा 2007 तक। ये 1999 का ये सिक्का है, ये इस पर भी गेंडा लगा हुआ, पता नहीं इतना डिफरेंस कैसे रहा। लेकिन ये 2007 का, ये 1999 का, लेकिन दोनों पर गेंडे का सीना लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अभी अगला वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास बचे हैं 50 पैसे, जो हमें 4 आनी ख़त्म हो गई है, अभी 8 आनी रही है। तो 8 आनी में तो हम पूरा मतलब हिंदुस्तान खरीद सकते थे, इतना मतलब मीना बाज़ार में जाकर हम जो चाहे वो खरीद सकते थे। ये देखिए, लेकिन ये बता दें एक सिक्का और है 50 पैसे का, ये हमारे पास है 1982 का। तो इस पर अब जो 2 रुपये का जो पुराना सिक्का आता था, उस पर हमारा पूरा भारत का जो आन बान शान है ना, वो पूरा चित्र लगा हुआ है भारत माता का। तो ये देख सकते हैं भारत का पूरा सीना लगा हुआ है। और ये 50 पैसे, ये बहुत ही बड़ा सिक्का था, और 50 पैसे लगता नहीं, 50 पैसे 5 रुपये का लगता है। लेकिन चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब बताते हैं ये 8 आनी। इस पर हमारा भारत का मतलब जो संविधान मतलब
क्या बोलते हैं, संसद भवन लगा हुआ है और संसद भवन और आधा भारत का निशान लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, इस पर सब पर संसद भवन लगा हुआ है और भारत का निशान। ये 2002 का है और ये 1998 का है, लगभग मतलब 1990 से लगाकर 2010 के बीच में ये आठ आनी है, जो हम इसमें से मतलब पूरा महीना बाजार आराम से खरीद सकते थे उस समय। हमारे लिए ये बहुत बड़ी की खुशी थी कि हम मेले में जाते थे, 8 आना हमें मिलते थे और उसमें हम पूरा आराम से मतलब खर्चा करके आते थे और खुशी खुशी वापस जो भी लेकर आना था वो भी लेकर आते थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम आप तक पहुँचा सकें। और भी कुछ जानना चाहते हैं और आप भी सिक्के के मतलब जो पसंद है आपको, और आप भी ऐसे पुराने सिक्के को एकत्रित करके रखते हैं, जो पुरखों की जो मतलब जायदाद है उसको एकत्रित करके रखते हैं, तो चलिए आप भी एकत्रित कीजिए, रखिए। और इसका मतलब जो एक बात आपको बताता हूँ कि ये मतलब बहुत महंगे सिक्के बिकते हैं। जो ये पुराने सिक्के, जितने पुराने सिक्के होते हैं ये बहुत ही महंगे बिकते हैं, तो उसकी मतलब बोली लगती है बाज़ार में मतलब। तो फिर कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, कोई सिक्के महंगे बिक जाते हैं तो बिक जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सिक्के हैं लोगों के पास। लेकिन फिर भी अच्छा है, कभी तो कभी इसके दाम अच्छे मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको कभी किसी को बताए तो सही कि क्या किस समय कैसे सिक्के चलते थे, हमारे पास सिक्के अवेलेबल है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पास आइए, 4 आना दूंगा आपको, जो आइसक्रीम खाकर आइए मेले से। थैंक यू, बाय।